हुंडी भरी ठाकुर जी ने। ऐसा होता था पहले कि जैसे अब ब्रिस्बेन से कोई मेलबर्न जा रहा है लेकिन पैसे साथ में लेके जा नहीं सकता, तो वो नगर के किसी सेठ के पास जाकर के कहता कि आप हमारी हुंडी लिख दो। तो हुंडी में क्या होता कि आप पैसे सेठ जी को दे दो, सेठ जी किसी पर लिख के दे देंगे, मेलबर्न में आप उनके पते पर बोल देंगे, वहां जाके पत्र दिखा देना, इतने पैसे तुमको वहां से मिल जाएंगे। तो नरसिंह मेहता जी के पास कुछ संत गए, बोले कि भैया हम द्वारिका जा रहे हैं, रास्ते में चोर लुटेरे हमको लूट लेंगे, आप हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले मुझ पर खुद रही, मैं तुम्हारे कहां से लिखूं। बोले नहीं नहीं, हमको किसी ने कहा है कि आप लिख करके दे दो हमको। बहुत जिद पड़ गए जब संत, तो नरसिंह मेहता जी ने लिख दिया और हुंडी लिख करके उन सब संतों को दे दी। संत जन जब सब गए द्वारिका, तो नरसिंह मेहता रोने लगे, मैंने संतों के लिख तो दी पर मेरा कोई वहां है नहीं, मेरा तो एक ही जानकार है, द्वारिकाधीश सांवरिया मेरे जानकार हैं। और वो संत जन सब गए तो नरसिंह मेहता रो रहे थे, बोले कि पता नहीं इन संतों का क्या होगा, वहां कौन मिलेगा इनको। लेकिन इतने विश्वास से उन्होंने लिख करके दी कि जब संत जन गए तो ठाकुर जी सच में सेठ बन करके आए और उन सब संतों के जो जो उनकी रकम थी वो पूरी की। ऐसे ठाकुर जी ने अनेक बार श्री नरसिंह मेहता जी के प्रेम भाव को स्वीकार करने के कई लक्षण बताए। तो वो नाट्य कला प्रस्तुत कर रहा था, आज वो सच में रो गया। 10-15 साल के अपने करियर में पहली बार रो गया ठाकुर जी को याद करते। बहुत विलंब हो गया था तो अपनी ड्रेस उतारी नहीं, अपना मुंह मेकअप वगैरह उसने पहुंचा नहीं, वो ऐसे ही घर जाने लगा। अर्धरात्रि का समय अपने घर जा रहा था, थोड़ी देर में उसको पायल की आवाज आने लगी, छम 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 ध्वनि आने लगी। उसने देखा, बोले ये छम छम कौन, कहां से आ रही है आवाज। इतने में चंदन की सुगंधी आने लगी, दिव्य प्रकाश पीछे से जैसे मानो लगने लगा। पीछे मुड़ करके जैसे ही उसने देखा, साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हैं और द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को जैसे मानो अपनी ओर बुलाने के लिए आ रहे हो। पीछे देख करके उसने पहले तो वो स्तब्ध हो गया, मुख से वचन नहीं निकले, हाथ पैर कांपे। मेरे नरसी मेरे पास आ जा मेरे नरसी, और पकड़ करके उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा।